आज हम लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट के अगले भाग में है, जिसमें इंग्लिश वाले मॉक टेस्ट है जो 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो इसके 4 स्टेप में एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा, जिसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, जिसमें 4 भाग होंगे। एक एक कंप्यूटर अवेयरनेस होगा, 10 नंबर का होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो हिंदी होगा, उसमें वो भी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जनरल अवेयरनेस होगा, उसमें से आपको जीएस, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, उसके बाद करंट अफेयर रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश 25 नंबर का अलग होगा। तो वही 25 नंबर का जो इंग्लिश का मार्क्स होगा, उसी इंग्लिश के 25 मार्क्स में से आज हम लोग उसी का मॉक टेस्ट देखेंगे। हर एक डे अल्टरनेट कर करके हम लोग देखते हुए चलेंगे। कुछ दिनों तक हम लोग अल्टरनेट देखेंगे, जिसमें इंग्लिश देखेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस देखेंगे, उसके बाद हम लोग जनरल अवेयरनेस देखेंगे। उन सभी का सीरीज देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस देखा था, जिसमें करंट अफेयर देखा था। आज हम लोग इंग्लिश देखेंगे और अगले वाले अल्टरनेटिव डे में हम लोग कंप्यूटर में जो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा उस पर देखेंगे। फिर कुछ हिंदी का भी हम लोग कुछ देख लेंगे, जो बेसिक हम लोग देख लेंगे, ताकि हम लोग आसानी से जो 30 अप्रैल का एग्जाम होने वाला है उसमें हम क्वालिफाई कर सके। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 20 मार्क्स का होगा। देखिए यहाँ पर पैसेज है, पैसेज में लिखा हुआ व्हेन यू सी द टाइटल सम ऑफ यू आस्क राणा जो रंगा है उसी के मैरिज के बारे में है। फाइंड आउट रंगा नहीं कहने का मतलब पैसेज है, अगर आप पैसेज पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग होगा तो बिल्कुल कोई हार्ड नहीं। यहाँ पर यह पूछा गया इंडियंस वेर इग्नोरेंट टुवर्ड्स नोइंग द नेम ऑफ विलेज हौसला बिकॉज। क्यों था बिकॉज? क्योंकि वे लोग क्या करे, दे फॉलोड साहिब्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो इसका प्रश्न का जवाब एक हो जाएगा, अन्यथा आप पढ़ लेंगे इसमें पैसेज को। तो पैसेज ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, आप जितना अच्छा से समझ सकते हैं वो आप बना लेंगे। हालांकि कुछ कुछ ऐसे आएगा, जैसे आगे एक पैसेज जिसमें नील रिवर के देखने के बारे में पड़ेगा। आपको पता होगा अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने चर्चा किया नील रिवर के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में काफी डिटेल से चर्चा हुआ है, उसका क्या है, सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ बहती है, किन किन देशों से बहती है, उस पर कौन कौन सा बांध है, कितना किलोमीटर है, कितना बड़ा है, सभी के बारे में। तो क्या होगा, अगर कुछ वैसे ज्योग्राफिकल पॉइंट आ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता ही होगा, तो समझने में और आसानी होगा। या कोई स्टोरी होगा आपका अंडरस्टैंडिंग। तो ये दो को पैसेज से आएगा, जिसमें देखिए नेक्स्ट पैसेज में द नेम ऑफ विलेज होसा होसा हाली वाज अननोन टू मेनी पीपल बिकॉज। करा क्यों था, जो जान रहे थे, अननोन बहुत सारे लोग नहीं जान रहे थे विलेज को, क्योंकि नो जोग्राफिकल, क्योंकि कोई जोग्राफिकल नहीं था टेक्स्ट बुक मेड बाई एनी मेंशन ऑफ इट। इसके कारण यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए विक्ट्री ऑफ गिरिराज। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो मेंशन। देखिए यहाँ पे जैसे ही देखेंगे देयर इज नो मेंशन इन एनी जोग्राफिकल बुक, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो इसके कारण इस प्रश्न का ये जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न में देखते हैं कि कर रहा द थ्री ऑफ देम सॉर्टेड आउट टू इच अनदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। यहाँ पे करा आइडेंटिफाई करना है सीगमेंट को सेंटेंस कंटेंट ग्रामेटिकल एरर। क्या ग्रामेटिकल एरर है? देखिए थ्री ऑफ देम है, उनमें से थ्री में से जो एक है सॉर्टेड आउट टू ईच अदर। देखिए ईच अदर का प्रयोग होता है, ये आपको देखेंगे तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। प्रोनाउन आप देखेंगे तो उसमें से आपको 7 तरह का प्रोनाउन देखने को मिलेगा, पर्सनल प्रोनाउन, पैसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में यूज होता है। तो उसी में से रेसिप्रोकल होता है, जिसमें पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग किया गया है। तो ईच अदर का जो प्रयोग हम लोग देखेंगे, ईच अनदर का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर किसके लिए, दो व्यक्तियों की वस्तु के। लेकिन यहाँ थ्री ऑफ देम कर रहा है, तीनों में से जो है उसमें से कर रहा है, उसमें से जो एक कर रहा है, तो उसके लिए वन अनदर का, क्योंकि थ्री का प्रयोग हो इसलिए वन अनदर होगा, इसलिए सॉर्टेड टू ईच अदर की जगह पे वन अनदर हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं व्हेन यू आर टाउस्ड हाउ टू बिहेव। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया करेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस है, उसके बारे में करना करा। वेयर करेक्ट सेंटेंस को देखना है, वेयर यू एवर टाउस्ड हाउ टू बिहेव बताया गया है। करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ गिवन, इसको एक्टिव फॉर्म में, ये पैसिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में करना। आपको पता होगा कि एक्टिव फॉर्म पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए वो हम लोगों ने क्या देखा था, ग्रामर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। भेयर है तो डीड में ये परिवर्तन होगा, क्योंकि ये इसका डीड होगा तभी इसका पैसिव भेयर में बना होगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट पास्ट क्या हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, फिर परफेक्ट तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार डीड है V1 है तो बाजिया बेयर में चला जाएगा। तो देखिए डीड वाले 3 को A1 2 3 ये 3 होगा। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर क्या है, डीड है। देखिए पहला नंबर ऑप्शन में देखेंगे डिड एनीवन इवर टीचिंग, यहाँ की डिड के साथ बिफोर प्रयोग होगा, कभी नहीं होगा, ये ऐसे रिमूव हो गया। फिर डिड एनीवन इवर टाउस्ट हाउ टू बिहेव, यहाँ पे डिड है, डिड के साथ टाउस्ट हुआ, आपको पता होगा डिड के साथ V1 का भी प्रयोग होता है, तो यहाँ टीच होना चाहिए, इसलिए ये दोनों रिमूव हो गया। डच तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही 3 को रिमूव करने पर आ गया, डिड एनीवन इवर टीच हो गया। देखिए डिड के साथ V1 भी एक्टिव में भी यूज हुआ, हाउ मच टू बिहेव, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा जो एक्टिव फॉर्म है ऑफ गिवन सेंटेंस का, ये इसका क्या है, एक्टिव फॉर्म होगा। ये जो सेंटेंस दिया हुआ इसका एक्टिव फॉर्म। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 5 में देखते हैं। 5 में कह रहा ऑल दाउ ही फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड फॉर ओवर 5 ईयर्स ही हैज़ नॉट गॉट डिग्री एट। कह रहा वह 5 सालों से कठिन परिश्रम कर रहा है, यद्यपि फिर भी उसको क्या हुआ, अभी तक उसको डिग्री प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए क्या हो रहा है, कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। देखिए पर पास्ट में स्टार्ट हुआ तो वही करा है, तो ऑल दाउ ही हैज़ बीन स्टडिंग हो जाएगा, और अभी भी वो उसके प्राप्त नहीं हुआ यानी चल रहा है, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर 1 पर्याप्त हो जाएगा इसका, बिल स्टडी नहीं होगा, स्टडीज नहीं होगा, इज स्टडिंग नहीं होगा। क्यों हुआ, क्योंकि वह अभी भी क्या करा, 5 सालों से कठिन मेहनत करा, फिर भी उसे डिग्री प्राप्त नहीं हुआ है। पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में जारी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड गिवन सेंटेंस। अभी जो सेंटेंस दिया हुआ उसे आपको मिस स्पेल्ड वर्ड
जो करेक्ट है उसे आपको चूज करना है। तो देखिए 3 आपको मिस स्पेल मिलेगा। पहला प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को, आई एम एफ्रेड आई हैव लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्ट। एक नजर देखेंगे थोड़ा सा ही लगेगा, थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो देखिए आर्किटेक्चर लिखा हुआ, आर्किटेक्चर का मीनिंग होता है ARCHITE होता है, ना कि TI होता है, तो ऐसे ही गलत हो गया, आर्किटेक्चर का मीनिंग ही गलत है। दूसरा में देखेंगे, आई एम एफ्रेड आई हैव लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। देखिए आर्किटेक्चर यहाँ भी मिस स्पेल्ड है क्योंकि आर्किटेक्चर का मीनिंग होता है ARCHITECHUR, ये भी गलत हो गया। 3 में देखते हैं, आई एम एफ्रेड आई हैव लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। तीसरा देखेंगे तो एक नज़र में आपको सही नजर आएगा, लेकिन जैसे एप्रिसिएशन का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो APPRECI होता है, CA नहीं होता है, तो ये एप्रिसिएशन में गलत है। 4 में देखेंगे, आई एम एफ्रेड आई हैव लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो ये चारों सही है, एप्रिसिएशन का भी मीनिंग सही है और आर्किटेक्चर का सही है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में। काफ़ी अच्छा वैकेंसी, काफ़ी रिलेटिव भी है जॉब में, पे ग्रेड भी अच्छा है। अब हम लोग अगला देखेंगे, गिवन द बिलोज आइटम फ्रेज फॉर अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ ईच अदर। आइटम है, फ्रेज है, देखिए टू सीट ऑन द फेंस, कह रहा है कि इसका मतलब क्या होना, कोई भी चीज़ को निर्णय ना निकाल पाना, टू सीट ऑन फेंस, घेरे में रहना, तो टू बी अनडिसाइडेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टू एक्ट प्रॉम्प्टली बिल्कुल नहीं होगा, टू बी लेजी नहीं होगा, टू सीट विदाउट डूइंग एनीथिंग, टू सीट ऑन फेंस हो जाएगा, टू बी अनडिसाइडेड निर्णय नहीं ले पाना। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, इसमें ईरर को खोजना है, विच ड्रेस इज द बेस्ट ऑफ टू। देखिए दो में से एक को चुनना हो तो किसके, बेस्ट का नहीं बेटर का प्रयोग होता है, तो विच ड्रेस इज द बेस्ट नहीं बेटर हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको पता होगा, दो के लिए बेटर और दो से अधिक के लिए गुड बेटर बेस्ट, क्योंकि आपको पता होगा ना कंपैरेटिव सुपरलेटिव ये सभी प्रयोग होता है, यहाँ पे दो से अधिक के लिए तो बेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक करेक्टली करा। आफ्टर रियो ओलंपिक रियो ओलंपिक के बाद जो गर्ल्स है हु आर एप्रिसिएटिंग इन स्पोर्ट इवेंट्स, उसको क्या किया जा रहा है, एप्रिसिएटिंग किया जा रहा है विथ ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि अप्रिशिएटिंग अभी तक उसे किया जाता रहा है, पास्ट से तब से लेकर अभी तक, कब से, रियो ओलंपिक के बाद। यानी कोई भी काम यहाँ पे भी देखिए कि क्या हुआ, प्रेजेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी उसे क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट वाले होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में एक ही वो है, यहाँ पे वो पैसिव में यूज हुआ हैविंग बीइंग सोन। तो यही प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा, क्योंकि इससे एक रिलेटेड प्रश्न पहले भी आया था कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ प्रेजेंट में जारी हो तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हो रहा है, तो वही हो गया हैव बीइंग सोन हो जाएगा। चलिए 10 में देखिए, यहाँ पे 10 में कर रहा है PQRS है, PQRS से खोजना है बाई, देखिए PQRS आपको सेट करना है अरेंजमेंट को, बाई टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर द बजट विथ हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिलीफ इज बीइंग अवार्डेड। देखिए तो आप देखो, आपको ये पता होना होगा, बीच बीइंग अवार्डेड पैसिव में है, तो इसके बाद बाई होगा, बाई का प्रयोग होगा, तो एस के बाद तो पी आ जाएगा, ये तो कन्फर्म है, तो एस के बाद पी 3 और 4 ऑप्शन में ज़्यादातर मिल रहा है। अब आपको खोजना है सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, पी से होगा कि क्यू से होगा, तो 3 का ऑप्शन क्यू है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जा रहा है कि क्यू पे ही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि एस के बाद पी तो दोनों ऑप्शन में है, 3 में भी 4 में भी। अब देखेंगे सेंटेंस क्या होगा, क्यू के बाद एस पी होगा कि आर के बाद एस पी होगा, यही देखना है ना, दोनों में यही अंतर है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, ऑफ रिलीफ, अगर ऑफ रिलीफ को हम लोग आगे रखते हैं, उसके बाद ऑफ रिलीफ इज बीइंग एवेटेड, इज बीइंग एवेटेड के बाद तो कन्फर्म है, इसके बाद पी होगा बाई टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर। अब हमें सोचना है कि इज बीइंग अवॉर्डेड बाय टैक्स पेयर, इज बीइंग से पहले क्या होगा, यानी इज है तो इसके पहले सब्जेक्ट होगा, ये तो आपको कंफर्म है ना, क्योंकि इज प्लस बीइंग है, भर आया है, इससे पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट द बजट विथ हाई एक्सपेक्टेशन, द बजट है, बजट भी आ रहा है, वो सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, या फिर ऑफ टैक्स रिलीफ भी हो सकता है। तो कह रहा है देखिए, ऑफ टैक्स रिलीफ द बजट विथ हाई एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पर द टैक्स का जो रिलीफ हुआ किसमें हुआ, द बजट विथ हाई एक्सपेक्टेशन। तो देखिए इसका अर्थ ये निकल रहा है कि ऑफ टैक्स रिलीफ, इसका टैक्स रिलीफ द बजट विथ हाई एक्सपेक्टेशन, तो क्यू के बाद आर ज़्यादा पर्याप्त लग रहा है, ऑफ टैक्स रिलीफ है ना, क्यू के बाद हम लोग आर रखेंगे, आर के बाद क्या रखेंगे, यहाँ पी हो गया, उसके बाद क्यू हो गया, तो क्यू को पहले रखेंगे, ऑफ टैक्स रिलीफ नहीं हुआ क्योंकि पी पहले हुआ, द बजट है, सब्जेक्ट है, तो द बजट विथ हाई एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्यू हो गया। अब क्यू के बाद हम लोग आर रखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिलीफ, आ गया ना सेंटेंस, ऐसे भी बैठ गया हम लोग को, सब्जेक्ट से इज प्लस बीइंग, यानी भर से पहले सब्जेक्ट देखना, द बजट के रूप में हो रहा था, वही द बजट विथ हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ टैक्स रिलीफ इज बीइंग अवॉर्डेड बाय, बिल्कुल ये सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 में, बैरियर देखना है, करेक्ट अपोजिट वर्ड खोलना है। बैरियर का मतलब ये होता है, बैरियर लोगों को आने जाने का रोकना, देखते हैं हम लोग सड़क पे जाते हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस होता है, जब वो बाइक को रोकता है या फिर अन्य गाड़ियों को जब वो चेकिंग करता है तो बैरियर लगा देता है, तो बैरियर का मतलब ही होता है कि आने जाने का काम को रोकना, बाधा करना, तो इसका अपोजिट है तो ओपनिंग हो जाएगा, हिंड्रेंस में भी बाधा होता है, ऑब्स्टैकल में भी बाधा, एडवोकेट मतलब समर्थन के रूप में होता है, तो ओपनिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 में हम लोग देखते हैं, अवर स्कूल वाज बिल्ट राइट, हमारा जो स्कूल है बना हुआ है किसमें, इन ए रिवर में, बिसाइड रिवर, बाई रिवर। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए बिसाइड्स मतलब होता है के अलावे, है ना, के अलावे होता है, तो के अलावे तो यहाँ पर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 रिमूव हो गया। इन ए रिवर, रिवर में बना हुआ ये भी नहीं होगा, बाज बिल्ट है पैसिव में है, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड द रिवर, यानी कि नदी के किनारे बना हुआ है, बाई बाई ए रिवर भी नहीं होगा।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए नील रिवर के बारे में यहाँ दिया हुआ है। चलिए एक बार पैसेज को पढ़ लिए। नील रिवर इज ए मेजर रिवर इन अफ्रीका। सही बात है कि अफ्रीका में सबसे बड़ा नील नदी है। पूरा देखा जाए तो सबसे लंबी नदी के रूप में, वर्ल्ड के रूप में नील का भी नाम आता है। रनिंग फॉर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 6695 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम इट्स इन बुरुंडी और टू इट्स माउथ इन इजिप्ट, बिल्कुल सही बात है। बुरुंडी टू इट्स माउथ इजिप्ट में, मिस्र से ये निकलती है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका एंड द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ वाटर ऑफ फॉर इजिप्ट एंड सूडान, ये भी सही बात है कि यह क्या है, सबसे लंबा रिवर है अफ्रीका का, और प्राइमरी सोर्सेस है वाटर, और प्राइमरी सोर्सेस किसका है, प्राइमरी सोर्सेस है इजिप्ट और सूडान में पानी का, इसका प्राइमरी सोर्सेस है क्योंकि इजिप्ट और सूडान से होते हुए निकलती है। द नील वाज प्लेड विटल रोल, बहुत बड़ा रोल अदा करती है। द हिस्ट्री में भी साथ में क्या करते हैं, एनिशिएंट सिविलाइजेशन, किसके सिविलाइजेशन, जो एनिशिएंट जो प्राचीन सिविलाइजेशन है इन द इजिप्ट के। इट इज प्रोवाइडेड ए सोर्स ऑफ वाटर इरिगेशन, यह प्रोवाइडेड क्या करती है, खेती के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। द नील आल्सो होम ऑफ डाइवर्स एरा ऑफ प्लांट एनिमल्स ड्यूरिंग इंक्लूडिंग हिपोटेनस ऑफ ओवर 1000 स्पीसीज। काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए सब बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। नील है, कुछ कुछ ऐसे फ्रेजेज मिलेंगे ना जो ज्योग्राफिकल रहेंगे, तो वो जैसे नील के बारे में ज्योग्राफी में भी हम लोग कितना विस्तार से चर्चा किया, तो ये आशा करता है बना देंगे। तो एक एक्स में क्या भराएगा, तो कह रहा है देखिए हम लोगों ने देखा कि नील रिवर जो अफ्रीका का सबसे बड़ा रिवर है, रनिंग फ्रॉम डिस्टेंस 6695 किलोमीटर से होते हुए बहती है। कहाँ से बहती है, फ्रॉम इट्स इन बुरुंडी ऑन इट्स इजिप्ट माउथ, तो क्या करती है, कहाँ से बहती है, तो यह हो जाएगा सोर्सेस हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो इट्स, देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सोर्सेस हो जाएगा। इट्स सोर्सेस इन बुरुंडी, इसका सोर्सेस क्या है, बुरुंडी टू इट्स माउथ इन इजिप्ट। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, उसके बाद क्या कर रहा है, बाई में खोज रहा है। बाई में क्या है, बाई में कर रहा है नील हैज प्लेड और विटल रोल। हम लोग देखे हो कि जो नील रिवर वो बहुत क्या करता है, विटल रोल, बहुत बड़ा रोल अदा करता है हिस्ट्री है, किस में, इतिहास में, और एनिशिएंट सिविलाइजेशन इजिप्ट के डेवलपमेंट, तो एनिशिएंट सिविलाइजेशन जो है प्राचीन सभ्यता के विकास में भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जेड में कर रहा है, प्रोवाइडेड सोर्सेस ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन, यह क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में, तो इन क्या हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा। एडिक्वेट है, रिलिएबल है, इन एडुकेट है, इंडिफिनिट है, एडुकेट है, तो ये क्या करता है, ये देखिए हाँ रिलिएबल हो जाएगा। तो ये कहा जाएगा पर्याप्त मात्रा में क्या करता है, यह पर्याप्त मात्रा में आपको क्या करता है, इरिगेशन, खेती के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको सोर्सेज देता है, वही कर रहा है, सोर्सेज सब प्रोवाइडेड करता है, इज प्रोवाइडेड, तो ये रिलिएबल हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो चलिए खत्म हो गया। उसके बाद फिर हम लोग को आइटम और फ्रेज आ गया, स्टिच इन टाइम, समय पर उसके टाका दे देना। आप ही सोचिए कि समय पर अगर कोई चीज़ को आप टाका दे देंगे तो ज़्यादा नुकसान होने से बचेगा, चाहे वो कपड़ा हो, एजे लॉजिकली आप सोच सकते हैं, अगर जहाँ पे फट गया कोई भी क्लॉथ कपड़ा, अगर उसको सही से स्टिच कर दिया जाए तो वो आगे नहीं फटेगा। इसका मतलब हो गया टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स नेगेटिव आउटकम, 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 17 में, वल्नरेबल का मतलब होता है भेदनीय होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, वल्नरेबल का हो जाएगा, क्या करना है, चूज वन बेस्ट एक्सप्रेशन। बेस्ट एक्सप्रेशन आपको देखना है। देखिए इंडेंजर है, स्क्रीन्ड है, इनसक्सेप्टेबल है, अनएक्सपोज्ड है। तो हम लोग को देख लिए वल्नरेबल में दुर्बल या नाजुक होता है, तो दुर्बल या नाजुक क्या हो जाएगा, अब देखिए अनएक्सपोज हो जाएगा कि अनसस्पेक्टेबल होगा कि इंडेंजर हो जाएगा। तो मेरे अनुसार तो इंडेंजर पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जा रहा है, यही होता है। दुर्बल इसका मतलब भी नाजुक होता है, इसका भी अल्टरनेटिव आपको यही देखने को मिल जाएगा। अनएक्सपोज मतलब जो उजागर नहीं कर, अनसस्पेक्टेबल जो, यहाँ पे भी देखिए आ गया, पिक्यूआरएस आ गया, आपको देखना है, थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ नहीं है, ये भी सिंपल है। जैसे देर बाद गर्ल नेम्ड बेलेमनी हु वाज कॉल्ड ए वली फॉर शॉर्ट, एक गर्ल था उसका नाम वली था जो वैली फॉर शॉर्ट के लिए जानते थे, बट वली स्टैंडिंग द फ्रंट ऑफ डॉक्टर देवरी। फिर करा देर बाद नो प्लेमेंट ऑफ शिवाजी 8 years old, वेरी क्यूरियस थिंग, हर फेवरेट फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा आप समझेंगे तो पिक्यूआरएस भी आपसे बन जाएगा, थोड़ा बड़ा मिलेगा। अब हम लोग देखना, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड विच इज द बेस्ट डिस्क्राइब द सेंटेंस। करा क्या होगा इसका बेस्ट डिस्क्राइब, OWS है। देखिए वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ, जो भगवान के विश्वास पे, अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता, उसे नास्तिक कहते हैं, एथिस्ट हो जाएगा। अब आपके मन में हो जाएगा एगोइस्ट क्या होगा, तो एगोइस्ट अहंकारी के रूप में होता है, स्टोइक होता है, आपको देखेंगे दुख के प्रति जो उदासीन है, यानी जो अपने पैशंस को, वैसा व्यक्ति जो अपने दुख में होने के बाद भी उसे सो नहीं कर सकता। नेब आपको पता ही होगा, भोला वाला, जिसे आसानी से क्या किया जा सके, बुल्लू बनाया जा सके। 20 में देख लिए यहाँ पे क्या करा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। हरी सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो फॉर ए माउंटेन हाइक। देखिए क्या करा, हरी कह रहा अपने दोस्तों से कि अब हम लोग माउंटेन के हाइक पे चलते हैं, लेट अस गो फॉर ए माउंटेन हाइक। तो देखिए क्या रिक्वेस्टेड कर रहा है, क्या से कर रहा है, क्या रिकमेंडेड कर रहा है, पहले आपको ये देखना होगा कर क्या रहा है, टोल्ड कर रहा है। तो आपको पता होगा जैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सेड टू हिज फ्रेंड, तो वह हो जाएगा पास्ट में हो जाएगा। तो आपको देखना है सेज वाले ऑप्शन में, तो प्रेजेंट में तो होगा नहीं। अब बच गया 4 हो गया, 3 बच गया, 2 हो गया। रिक्वेस्टेड, यहाँ रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा। हाँ अब टोल्ड और रिकमेंडेड, ये दोनों हो सकता है कि हरी रिकमेंडेड कर रहा है, टोल्ड भी कर रहा है। अब देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि टू गो फॉर ए हाइक माउंटेन, लेटेस्ट गो फॉर ए माउंटेन। देखिए यहाँ पर दैट सी वांटेड टू गो, यहाँ पर सी के बाद वांटेड का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है कि जो हरी है जो जाने के लिए कर रहा है वो ऐसा पर नहीं हो रहा है कि वो कोई क्या है, मतलब कहिए कि फीमेल है, तो इसलिए सी का प्रयोग यहाँ वर्जित होगा। टू गो फॉर माउंटेन हाइक ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर पर्याप्त है। तो ये था 20 प्रश्न जो हम लोगों ने 20 मार्क्स पूछा जाएगा, किसमें, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम है। 20 मार्क्स के प्रश्नों के लिए हम लोगों ने एक सीरीज देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे बारीक अल्टरनेटिव करके हर एक टॉपिक को देखते हुए चलेंगे कुछ दिनों तक, फिर हम लोग फुल टेस्ट सीरीज लाएंगे, जो भी मार्केट में सबसे अच्छा सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज होगा उसका हम लोग सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखेंगे।